नमस्कार। इस नए डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं विचार सागर नाम के एक सोर्स में। इसमें एक कहानी है और एक काफी महत्वपूर्ण दार्शनिक विचार भी। बिल्कुल। हमारा मिशन है इस सोर्स से ये समझना कि भाई कौन सी लड़ाइयां हैं जो लड़ने लायक नहीं होती और कैसे हम बेवजह के झगड़ों से बचकर उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो सच में जरूरी हैं। सही बात है। फोकस कहाँ रखना है ये समझना। हाँ। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक मुर्गे और एक चील की कहानी है। अच्छा। एक मुर्गा था, उसने चील को लड़ने के लिए ललकारा, चुनौती दी। मुर्गा बार बार लगातार चील को उकसाता रहा। अब चील के पास अपने जरूरी काम थे, शायद अंडे सेने थे या कुछ और। उसने मना किया। पहले तो उसने टाला होगा। बिल्कुल, पर वो मुर्गा माना नहीं और आखिरकार चील ने सोचा चलो ठीक है, और उसने चुनौती स्वीकार कर ली। आ गई होगी वो तंग आके। हाँ शायद। फिर जोरदार लड़ाई हुई। अब चील तो शिकारी थी, वो जीत गई। सोर्स में लिखा है कि मुर्गा पूंछ दबाकर भाग गया। अच्छा। लेकिन जब थकी हारी चील अपने घोंसले पर वापस लौटी तो उसने क्या देखा कि अंडे गायब थे। हाँ, सारे अंडे गायब थे। एक सांप उन्हें खा चुका था। और कहानी का जो असली सबक है वो यही है। ये सिर्फ फिजूल की लड़ाई में अपनी ताकत या वक्त बर्बाद करने की बात नहीं है। नहीं। चील ने लड़ाई तो जीती, पर उसकी कीमत क्या दी? वो खो दिया जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती था, उसके बच्चे, उसके अंडे। ये एक तरह से क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप एक चीज पर ध्यान लगाते हैं तो दूसरी छूट जाती है। बिल्कुल। आपने एक लड़ाई जीती पर शायद असली जंग हार गए। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। और सोर्स में एक लाइन है जो शायद मुर्गे के इरादे पर भी कुछ रोशनी डालती है। उनका मकसद ही आपको नुकसान पहुंचाना होगा। ये दिलचस्प है। तो क्या ये सिर्फ मुर्गे का अपना घमंड था या फिर चील का ध्यान भटकाना ही उसका असली प्लान था? ताकि वो सांप आकर अपना काम कर जाए। ये बिल्कुल मुमकिन है। और अगर ध्यान भटकाना ही मकसद था तो फिर मुर्गे के लिए लड़ाई जीतना या हारना वो मायने ही नहीं रखता था। सही बात है। असल जिंदगी में भी तो ऐसा होता है। लोग हमें कई बार ऐसी बहसों में, ऐसे झगड़ों में खींचने की कोशिश करते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। हाँ बिल्कुल। शायद सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने जरूरी कामों से, अपने लक्ष्य से हट जाएं। उनका मकसद ही हमें उलझाए रखना होता है। और यहीं पर वो सोर्स की गहरी लाइन आती है, कुछ लड़ाइयां मुस्कुरा कर छोड़नी पड़ती है। हाँ। ये मुस्कुराहट, जैसा आपने कहा, ये शायद कमजोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत है। ये समझने की ताकत कि सामने वाले का खेल क्या है और क्या ये लड़ाई वाकई मेरी एनर्जी के लायक है। बिल्कुल सही। ये असल में चुनाव करने की ताकत है कि मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। हाँ, ये बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी प्राथमिकताओं से जुड़ता है। चील की प्राथमिकता क्या थी? अंडे। मुर्गे को सबक सिखाना नहीं। सही। तो ये जो गैर जरूरी लड़ाइयां हैं, इनको पहचानना ये एक कला है, एक स्किल है। हमें हर बार ये तौलना होगा कि किसी चुनौती का जवाब देने से हमें मिलेगा क्या, और कहीं हम कुछ ज्यादा जरूरी तो नहीं गवा रहे। हर उकसावे पर रिएक्ट करना वो समझदारी नहीं है, खासकर तब जब वो हमें हमारे असली मकसद से दूर ले जा रहा हो। और इसी सोच को एक और दिशा मिलती है सोर्स में डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज के विचार से। ये कहानी की सीख को एक तरह से एक सकारात्मक मोड़ देता है। हाँ, उनका विचार बहुत अच्छा है। वो कहते हैं, मानवता ही धर्म है में विश्वास रखते हुए हम सब का प्रत्येक दिन सदैव हितकर प्रयासों से भरा हुआ हो। हितकर प्रयासों से भरा हुआ हो। हाँ, अगर हम इसे कहानी से जोड़ें तो ये सिर्फ अपनी ऊर्जा बचाने या अपनी प्राथमिकताएं बचाने की बात नहीं रह जाती। अच्छा। ये बात है कि उस बचाई हुई ऊर्जा को लगाना कहाँ है? निरर्थक संघर्षों में नहीं, बल्कि हितकर प्रयासों में। ऐसे कामों में जो सबके लिए अच्छे हों, फायदेमंद हों। अगर चील लड़ने के बजाय मान लीजिए अपने अंडों की हिफाजत का कोई और पुख्ता इंतजाम करती या उस पर ध्यान देती, तो शायद नतीजा कुछ और होता। हाँ, हो सकता है। तो ये संघर्ष से हट के सृजन पर या रक्षा पर या किसी सकारात्मक काम पर ध्यान देने की बात है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सार यही निकलता है कि बुद्धिमानी से अपनी लड़ाइयां चुनना ये सिर्फ अपनी एनर्जी बचाने का तरीका नहीं है, नहीं, बल्कि ये पक्का करने का तरीका है कि हम अपनी एनर्जी उन कामों में लगा रहे हैं जो वाकई मायने रखते हैं, जो पॉजिटिव है, जो जैसा कहा गया हितकर है। हाँ, ये सिर्फ डिफेंसिव मूव नहीं है कि चलो लड़ाई से बच गए। ये एक प्रोएक्टिव चॉइस है, बेहतर कामों को चुनने का फैसला। सही कहा, एक सक्रिय चुनाव है। हाँ, और ये हमें एक मुश्किल सवाल पे भी लाकर खड़ा करता है।
सोर्स सीधे सीधे ये सवाल नहीं पूछता, पर इशारा उसी तरफ है। क्या सवाल? कि अगर हमें भटकाना ही किसी का मकसद हो सकता है, जैसा कहानी में शक होता है, तो हम असली जरूरी लड़ाई और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए खड़ी की गई बेकार की बहस या चुनौती, इसमें फर्क कैसे करें? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। शायद किसी चुनौती या उकसावे के पीछे की नीयत को समझना, उसकी मंशा को भांपना, वो यहां बहुत जरूरी हो जाता है। क्या वाकई कोई मुद्दा है जिसे हल करना जरूरी है, या ये सिर्फ हमें हमारे रास्ते से हटाने की एक चाल है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। हाँ। और इसी विचार के साथ आज का ये डीप ड्राइव यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल।